जमशेदजी टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वह अति असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सिर्फ यूरोपीय, विशेष तौर पर अंग्रेज ही उद्योग स्थिति करने में कुशल समझे जाते थे, जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेदजी द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उनके अंदर भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उनका प्रारंभिक जीवन। जमशेदजी नसरवान टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसरीवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान में अपना व्यवसाय करने वाले पहले व्यक्ति थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही जमशेदजी अपने पिता के साथ बम्बई आ गए और व्यवसाय में कदम रखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ देना शुरू कर दिया था। जब वे 17 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के एलिफिसेंटन कॉलेज में प्रवेश ले लिया और 2 वर्ष बाद सन 1858 में ग्रीन स्कॉलर यानी कि स्नातक स्तर की डिग्री के रूप में उत्तीर्ण हुए और पिता के व्यवसाय में पूरी तरह लग गए। इसके पश्चात इनका विवाह हीराबाई दब्बू के साथ करा दिया गया। जमशेदजी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना आरंभ किया, किंतु उन्हें उसमें उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना उचित समझा। व्यवसाय में उन्हें बहुत रुचि थी, अतः वे सफल व्यवसायी बनने के गुर शीघ्र ही सीख गए। उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा। व्यापार के प्रति बेटे के लगन और कर्मठता को देखकर नसरवान जी बहुत प्रसन्न हुए। अब वे अपना व्यवसाय भारत के बाहर फैलाना चाहते थे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जमशेदजी को चीन भेजा। जमशेदजी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े नगरों में अपने व्यापार की शाखाएं खोली। उन्होंने चीन में रहकर वहां की अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया। अपने व्यापार को विस्तार देने की कड़ी में वे लंदन भी गए। उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। उन्होंने लंदन में सूती वस्त्रों पर अधिक ध्यान दिया। इस संबंध में उन्होंने लंकाशायर और मैनचेस्टर नगरों की यात्राएं की। यह नगर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वे 4 वर्ष तक वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते रहे। वह दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता के साथ 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 29 साल की आयु तक जमशेदजी अपने पिताजी के साथ ही काम करते थे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। उसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल के बाद उन्होंने इसे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेदजी ने भी वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल, इम्प्रेस का मतलब महारानी, रखा। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेदजी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखाना की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी सुविधा से प्राप्त हो सके। अंततः अपने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वह स्थान खोज निकाला। जमशेदजी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों की तीव्र धारा प्राप्तों से बिजली उत्पन्न करवाने वाले विशाल उद्योग हैं, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई। सफल औद्योगिक और व्यापारिक होने के अतिरिक्त सर जमशेदजी उदार चित्त के व्यक्ति थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और इसके कुपरिणामों से अपने देशवासियों, विशेषतः मिल मजदूरों को बचाने के लिए इसी उद्देश्य से उन्होंने मिल की 4 दीवारी के बाहर अनेक पुस्तकालय, पार्कों आदि की व्यवस्था की। साथ साथ दवा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की।
जमशेदजी ने कहा था कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके असहाय और कमज़ोर लोगों को सहारा देना ही सब कुछ नहीं है। समाज के सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली लोगों को ऊंचा उठाना और उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाना भी जरूरी है जिससे कि वे देश की महान सेवा करने लायक बन सके। होटल ताज। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होटल सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त है। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी खोज के 6 महीने बाद अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई में प्रदर्शित किया था। वैसे तो वे ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने मुंबई में भी शो रखने की बात सोची। 7 जुलाई 1896 को उन्होंने मुंबई के तत्कालीन आलीशान वॉटसन होटल में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों के शो आयोजित किए। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वॉटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा रहता था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते। टाटा समूह के जमशेदजी टाटा बिल लुमायर भाइयों की फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वॉटसन होटल में प्रवेश नहीं मिला। रंग भेद की इस घृणित नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई। इस घटना के 2 साल बाद ही वॉटसन होटल की सारी शोभा धूमिल कर दी। एक ऐसे भव्य ताजमहल होटल का निर्माण जमशेदजी ने शुरू करवा दिया। 1903 ईस्वी में यह अति सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया। कुछ समय तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती थी जिसमें लिखा होता था कि ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। तत्कालीन मुंबई में ताज होटल की इमारत बिजली की रोशनी वाली पहली इमारत थी, इसीलिए इसकी चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ होटलों में की जाने लगी थी। यह थी जमशेद टाटा की बायोग्राफी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।